Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video I'm going to discuss about the topic of groups in Tableau. Okay. So for example, let me just start with the topic. Groups. For example, we have subcategories column, okay, in which are subcategories like accessories, okay, appliances, art, binders, bookcases, chairs, and tables. चेयर्स एंड देन टेबल्स. सो सपोज मान लो मैं कुछ कैटेगरी को ग्रुप करना चाहती हूँ, लाइक बुक केसेस, अप्लाइंसेस एंड टेबल्स. तो मैं इनका एक ग्रुप बना सकती हूँ, ठीक है, जिसमें बस ये तीनों कैटेगरीज होंगी, अप्लाइंसेस, बुक केसेस और चेयर्स, टेबल्स. सो मैं एक बार थोड़ा सा आपको उसमें दिखाती हूँ प्रैक्टिकल करके, तब आपको समझ आएगा. सो फॉर एग्जांपल हियर आई हैव टेकन दी इसको हटा देते हैं अभी, बिकॉज अभी एक अगर जैसे कैटेगरी मैंने सब कैटेगरी और ये डाल देना तो ये अंदर ही रह जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे, ये होता है. तो सब कैटेगरी एंड शिपबोर्ड को मैंने हटा दिया. सो फॉर एग्जांपल सब कैटेगरी पे मैं वो बनाना चाहती हूँ अपना ग्रुप. सो पहले तो सब कैटेगरी और सेल्स के लिए टेबल देख लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेबल. तो अब आप इसमें देख रहे हो, जैसे मैंने बताया मैं एक्सेसरीज कोई भी 3 ले लेती हूँ जिनका मैं ग्रुप बनाऊँ, ठीक है. आई हैव सिलेक्टेड दीज 3. और ये जो मेरा क्लिप का आइकन है ग्रुप क्रिएट करने का है, तो आई हैव सिलेक्टेड दिस, तो इसका ग्रुप बन गया, ठीक है. अब एक और तरीका है, ये देखिए आप सब कैटेगरी ग्रुप आ गया ना, इसमें ये आ गई और बाकी ये जो चीज़ें हैं वो तो है. अब अगर मैं बाकी की कैटेगरीज को भी अदर में रखना चाहूँ तो मैं वो भी रख सकती हूँ. दिखाती हूँ. ग्रुप पे क्लिक करने जाएंगे आप, एडिट ग्रुप पे जाएंगे, आई जस्ट चेक ऑन इंक्लूड अदर, तो ये सब कुछ एक अदर नाम के ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है. तो ये एक्सेसरीज, पेपर, फोन और अदर्स में ये. सो ये भी कर सकते हैं आप. बेसिकली ऑब्जर्व की आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जब मैंने हायरार्की बनाई तब एक नई फील्ड क्रिएट हुई थी और ग्रुप बनाया तब भी एक नई फील्ड क्रिएट हुई. ऐसे ही हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे सेट्स पर, तो उसमें भी नई फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है. अब इसे रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे गई एडिट ग्रुप में, अब इसका नाम मैं रीनेम भी कर सकती हूँ, लाइक एक्सेसरीज, फोन्स, और किसका ग्रुप था हमारा, APP नाम रख सकती है, APP_1. तो मैं अपना खुद का नाम भी दे सकती हूँ, ठीक है. इन केस कोई न्यू सब कैटेगरी ऐड भी हो जाती है ना, मान लो अभी इसमें तो हमने बनाया था 3 का ही बनाया था, एक्सेसरीज, फोन्स एंड पेपर का, बाकी सब अदर में जाएगा. अब इन केस कोई नई सब कैटेगरी ऐड भी हो जाती है, देन वो ऑटोमेटिकली अदर में मूव कर जाएगी. और एक बात और बतानी है मुझे, इसमें ग्रुपिंग कैन बी डन ऑन मेजर्स ऑल्सो. मतलब ये तो मैंने डायमेंशन पे आपको करके दिखाया ना सब कैटेगरी कॉलम पे, बट ग्रुपिंग कैन ऑल्सो बी डन ऑन मेजर्स एज वेल. बस ये वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. सपोज इफ यू वांट टू ग्रुप ऑन सम, ठीक है, grouping can be done on measures as well. Grouping can be done on measures as well.
grouping can be done on measures as well. Suppose if we want to group on the base of some condition, then we have a concept called set. Suppose मैं एक तो मैंने इसमें नॉर्मल ग्रुपिंग कर ली ना, बस कुछ चीज़ें उठाए उनकी ग्रुपिंग कर ली, ठीक है. बट अगर मेरे को किसी कंडीशन पे ग्रुप करना होगा तो इसमें मेरे पास ग्रुपिंग में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल मुझे टॉप 5 के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है, बॉटम 5 के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है, तो वो चीज़ मैं ग्रुपिंग में नहीं कर पाऊंगी. तो उसके लिए मेरे पास आई हैव नो कंसेप्ट ऑफ सेट्स. ओके, so that we will study in another class. That is all for today, guys. Now we'll meet in another video, in another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.